सर्वप्रथम राष्ट्रवीर बाबू निहाला सिंह के चरणों में 4 पत्तियां अर्पित करना चाहूँगा। भूल न जाना क्षणिक विजय मद में सैनिक सुकुमार कहीं, आज़ादी पर मिटने वालों के उजड़े घर बार कहीं। माताओं की सूनी गोदी घर के लुटे सुहाग सखे, भूल न जाना दीवानों के प्राणों के उपहार कहीं। भूल न जाना दीवानों के प्राणों के उपहार कहीं। अघोरेश्वर सुरेश्वर बाबा विश्वनाथ की नगरी से 28 किलोमीटर पश्चिमांचल बरुणा नदी के तट पर बसे हुए ग्राम बाराडीह में बाबू निहाला सिंह का जन्म माघ मास की बदी 30 दिन रविवार 2 फरवरी 1908 में हुआ था। इनके पितामह का नाम ठाकुर राजारायण सिंह एवं पिता का नाम ठाकुर गजाधर सिंह था। कौन जानता था कि भारत माता का यह नौनिहाल एक दिन आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके भारत का नौनिहाल बन जाएगा। बाबू निहाला सिंह की कहानी आंसुओं से भरी हुई संघर्ष की कहानी है। दीपक प्रकाश भरने के लिए स्वयं जलता है। इनकी वाणी भारत माता की जयगान बनकर हवाओं में लहर गई। 1 फुट लंबी काया, उन्नत ललाट, तेज संपन्न गौरवर्ण, खादी का कुर्ता धोती, सिर पर गांधी टोपी बाह्य आकर्षण का केंद्र बिंदु था। इस सरल वेशभूषा के भीतर उच्च विचारधारा विद्यमान थी। सच है, मानवता के आंगन में ऐसे व्यक्ति कम मिलते हैं। राष्ट्रवीर बाबू निहाला सिंह की प्रारंभिक शिक्षा कालिका धाम के प्रारंभिक पाठशाला में संपन्न हुई। गंगापुर से मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण कर हिवेट क्षत्रिय स्कूल बनारस से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1928 में इविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से इंटर करते समय ही इनकी मुलाकात महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती कमला नेहरू से हुई। इनकी विचारधारा से प्रभावित हुए सन 1930 में घर आ गए। 1940 के सत्याग्रह आंदोलन में देवी कालिका धाम के प्रांगण में बाबू निहाला सिंह का प्रथम उद्घोष हुआ। पुलिस सतर्क थी, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भारी जन समुदाय के विरोध के बाद भी पुलिस लाठी चार्ज करते हुए चौका घाट जेल भेज दिया। इन्हें देखते ही जेलर ने कड़कड़ाती हुए में कहा, लगते हो अच्छे घर के हो, तुम्हें शर्म तो नहीं आती होगी। बाबू निहाला सिंह यह दंश सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। बोल उठे, हम कोई क्रिमिनल कैदी नहीं है, हम सत्याग्रही हैं। फालतू की बात बंद करो। परिणाम स्वरूप माखनलाल बनर्जी एवं बाबू निहाला सिंह को 1 माह की तन्हाई की सजा सुनाई गई। पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। अंतरात्मा जाग उठी थी। जेलर ने बड़े ही कठोरता के साथ बोला, परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो, सड़ा कर मार डालेंगे। बाबूजी ने उत्तर दिया, मरने के लिए आया हूँ, बार बार धमकाने की आदत अपनी बंद करो। 1 महीने के बाद इन्हें गाजीपुर जेल भेज दिया गया। दिनांक 12/9/1941 को रिहाई हुई। देश ऐतिहासिक मोड़ पर था। अंग्रेजों भारत छोड़ो। 9 अगस्त 1942 क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। बाबू निहाला सिंह के नेतृत्व में कपसेठी एवं चौखंडी रेलवे स्टेशन फूंक दिया गया। बहरी नाले पर रेलगाड़ी के 26 डिब्बे भरा कर गिर गए। सकलपुर पोस्ट ऑफिस आग के हवाले कर दिया गया। मटका नाले पर रेल लाइन तोड़ दी गई। बनारस का प्रशासन हिल उठा। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलने लगी। मिलिट्री और पुलिस ने रात में ही मकान पर धावा बोल दिया। देश दीपावली की खुशियां मना रहा था। इधर बाबू निहाला सिंह का घर लूट की दास्तान कह रहा था। मिलिट्री चले जाने के बाद बाबू निहाला सिंह रात में ही घर वालों से आकर कहा, आप लोग घर छोड़कर भाग जाइए, मेरी चिंता मत करना, इतनी बड़ी धरती है, कहीं ठिकाना मिल जाएगा। पूरा परिवार घर छोड़कर चला गया। ब्रिटिश शासन की नींव चरमराने लगी। फरारी की हालत में निहाला सिंह का जीवन बड़ा ही कष्टमय था। रात के समय छावनी पर चारपाई पर सोते ही मुखबिर की सटीक सूचना के बाद मिलिट्री व पुलिस द्वारा घर पर धावा बोल दिया गया। उस समय का निर्दयी DYSP ब्रह्मा सिंह चारपाई के आस कर बोला, कौन? निहाला सिंह, चारों ओर से घिर चुके हो,
भागने का प्रयास मत करना, नहीं तो मारे जाओगे। बाबू निहाला सिंह गुस्से से लाल होकर कहा, मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार बैठा हूँ, थोड़ा घर के अंदर जाकर कपड़ा तो पहन लूं। घर पर केवल इनकी दादी अकेली थी। देखती ही बोली, बेटा हरगिज गिरफ्तार मत होना। दादी, मैं तो गिरफ्तार हो चुका हूँ। इस समाचार से दादी टूट गई और 6 मास में ही दुनिया छोड़कर चली गई। केंद्रीय कारागार शिवपुर में ही सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर दी गई। कोदई चौकी दशाश्वमेध में 1.5 महीने तक बंद रहे, प्रताड़ना सहते रहे। कोदई चौकी में बंद होने के दौरान ब्रह्मा सिंह ने कहा, बार बार कहता हूँ माफी मांग लो, नहीं तो तिल तिल कर सड़ा कर मारेंगे। निहाला सिंह ने क्या वही पुराना राग अलापते हो? कोई नई बात लेकर आओ, तब मैं साथ उस पर विचार करूं। मरने की ठान कर आया हूं। अधिकारियों का तांता लगा रहा, रात भर सोने नहीं देते थे। रात के अंधकार में ही केंद्रीय जेल भेज दिया गया, जहां बाबू राजनारायण सिंह, राजबिहारी सिंह एवं जयप्रकाश नारायण पहले से ही बंद थे। इनकी मुलाकात हुई। शरीर में सूजन एवं पस निकल रहा था। धीरे धीरे आराम मिलने लगा। पराधीनता की संपूर्ण जांच जलाकर नया सवेरा आ गया। 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। मजिस्ट्रेट के सामने ब्रह्मा सिंह ने अपना बयान दिया। लूटपाट तो अंग्रेज अधिकारी हैरिस ने कराया, किंतु निहाला सिंह का जितना टार्चर मैंने किया उतना जीवन में किसी के साथ नहीं किया। राष्ट्रवीर बाबू निहाला सिंह के द्वारा 15 अगस्त सन 1947 में ही हाई स्कूल की स्थापना की गई, जो स्नातकोत्तर तक पहुंचकर अपनी प्रतिभा बिखेर रहा है। सन 1948 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला ऑर्गेनाइजर पद पर नियुक्त हुए। सफलतापूर्वक अपने उत्तरदायित्व का पालन करते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। 4 बार विधायक तथा सन 1969 में मुख्यमंत्री चंद्रभान जी के मंत्रिमंडल में राजस्व मंत्री बनाए गए। आजादी की लड़ाई में असीम त्याग, पौरुष एवं बलिदान की बेमिसाल कहानी बनकर जनजीवन को मुक्त दिलाने में जो व्यक्ति तीव्र गति से बाहर आया, उसका नाम बाबू निहाला सिंह था। आजादी का यह सितारा नभमंडल को उद्भासित करता हुआ 22 जुलाई 1998 हमें नूतन संदेश देते हुए विदा ले लिया। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। सत सत।